नमस्ते दोस्तों। सोते समय अपने पास भूल से भी न रखें ये 11 चीजें। इनसे आती है घर में दरिद्रता। हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जो वास्तु से जुड़ी होती हैं और उनका हमारे वास्तविक जीवन से बड़ा संबंध होता है। लोग अक्सर घर में चीजों को रखते समय वास्तु की दिशाओं का ध्यान रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि वास्तु के अनुसार रखी गई चीजें जीवन में खुशियां लाती है। वहीं कई बार वास्तु का सही ध्यान न रख पाने की वजह से जीवन में परेशानियां भी आने लगती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सोते समय भी वास्तु की कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है? अक्सर हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो घर के लिए वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु दोष के कारण ही जीवन में परेशानियां आती है और कई बार असफलता हाथ लगती है। यही नहीं, कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। कई बार हम सोते समय अपने बेड के सिरहाने में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो हमारे भाग्य और भविष्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें सिरहाने रख के सोने से शारीरिक और मानसिक सेहत ठीक रहती है। वहीं धन और समृद्धि के योग भी बनते हैं। इसलिए कुछ खास चीजों को सिरहाने रखकर सोना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 1, चलिए पहले जानते हैं कि सिरहाने के पास किन चीज़ों को रखने के नहीं सोना चाहिए। नंबर 1, शीशा। दोस्तों सिरहाने के पास या बिस्तर के सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा होता है। इसके अलावा सोते समय शीशे में आपकी परछाई नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे रात को डरावने सपने आते हैं। नंबर 2, पलंग का स्थान। सोने के कमरे के दरवाजे के ठीक सामने पलंग नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इसकी वजह से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और शरीर में अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर पलंग को दूसरे स्थान पर रखना मुमकिन न हो तो दरवाजे पर पर्दा डाल दें और दरवाजे की तरफ पैर करके सोने से बचें। नंबर 3, झाड़ू। वास्तु के अनुसार सोते समय सिरहाने के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश आसानी से हो जाता है। साथ ही इनसे धन और जन की हानि का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि किस्मत भी इंसान से रूठ सकती है। आप झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उस पर किसी की नज़र ना पड़े। झाड़ू रखने के लिए उत्तर पश्चिम कोना उपयुक्त माना जाता है। नंबर 4, जूते या चप्पल। वास्तु के अनुसार कभी भी जूतों या चप्पलों को बिस्तर के सिरहाने नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल बाहर से आते हैं और यदि आप इन्हें अपने सिर की तरफ या बिस्तर के आसपास रखते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। इससे आपकी नींद पे असर पड़ता है और आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। नंबर 5, हिंदू धर्म में सोने और चांदी को बहुत पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन वास्तु के अनुसार कभी भी इनकी सामग्रियों को अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और उन्नति में बाधा बन सकते हैं। नंबर 6, बहुत से लोगों को सोने से पहले चाय, कॉफ़ी या दूध पीने की आदत होती है। पर क्या वे जानते हैं कि इनका प्याला या ग्लास बेड साइड टेबल पे छोड़ देना कितना नुकसानदायक हो सकता है? ऐसा करने से गरीबी का कारण बन सकता है और सोते समय बुरे सपने भी आ सकते हैं। इसलिए सोने से पहले बिस्तर के पास धुले बर्तन न रखें। नंबर 7, किताबें। वैसे तो ज्ञान बढ़ाती हैं लेकिन सिरहाने के पास किताबों का होना शुभ नहीं माना जाता। कई लोगों की आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और किताबें सिरहाने के पास रख के सो जाते हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार ऐसा करना करियर में परेशानियों का कारण बन सकता है। किताबों का कारक ग्रह बुध है। अगर आप इन्हें अव्यवस्थित रखते हैं या सिरहाने के पास रखते हैं तो इससे कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसका असर आपकी बुद्धि, दक्षता और मानसिक दृढ़ता पे पड़ता है। यही नहीं, बिस्तर पे बैठकर पढ़ने से भी बुध ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे करियर और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा कई लोग बिना अखबार या मैगजीन पढ़े सो नहीं सकते। लेकिन जब इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और आप इन्हें अपने आसपास रख के सोते हैं,
ये भी नुकसानदायक हो सकती है। वास्तु के अनुसार ऐसी चीज़ों को अपने पास लेकर सोना सही नहीं है और जो अपने जीवन को प्रभावित करती है। नंबर 8, कभी भी अपने गंदे गंदे कपड़े बिस्तर पे नहीं छोड़ते, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि वास्तु के अनुसार ऐसा करने से काफ़ी अशुभ होता है। इससे बुरे सपने आते हैं, नकारात्मक बढ़ती है और धीरे धीरे धन की भी कमी होने लगती है। नंबर 9, कई लोग पैसे सिरहाने रखकर सोते हैं, यह सोचकर कि इससे धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि ऐसा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। सिर के पास पैसा रखकर सोने से देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। इससे न केवल नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि आर्थिक परेशानियों की भी संभावना बढ़ सकती है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के पास पानी रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सिर के नीचे पानी होने से चंद्रमा को कष्ट होता है। इसका सीधा असर आपकी मानसिक स्थिति पे पड़ती है और नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए सोने से पहले सिर के पास ही नहीं, बल्कि सिर बिस्तर के पास भी किसी तरह का बर्तन में पानी न रखें। नंबर 11, पलंग पर या बिस्तर के नीचे या सिरहाने ओखली रखने से रिश्तों में तनाव आता है। व्यक्ति सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगाने के बजाय व्यर्थ के विवादों में पड़ जाता है। इसलिए बिस्तर के आसपास ऐसी चीजें रखने से बचें। नंबर 12, तेल की शीशी, बोतल या डब्बा सिरहाने रखने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और फोन चलाते चलाते सो जाना, यह तो बेहद आम बात है कि लोग क्या करते हैं। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मोबाइल के अलावा कई लोग लैपटॉप, प्ले स्टेशन या घड़ी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आलस के कारण सिरहाने के पास रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीज़ों को सिर के पास रखने से बचना चाहिए। केवल वास्तु ही नहीं, वैज्ञानिक भी इस पे जोर देते हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली हानिकारक किरणें सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसका असर केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धन की हानि और जीवन के हर क्षेत्र में परेशानी का कारण बन सकता है। नंबर 13, सोते समय कभी भी सिरहाने पे दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन में वास्तु दोष का कारण बन सकती है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय दवाइयाँ अपने बिस्तर या सिरहाने के पास रखते हैं तो ये बीमारियों को आकर्षित कर सकती है। चलिए अब जानते हैं कि सिरहाने के पास कौन सी चीज़ें रखना शुभ होता है। वास्तु के अनुसार रात के समय सिरहाने पे इन चीज़ों को रखना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, वास्तु के अनुसार व्यक्ति को सोते समय अपने सिरहाने पे तांबे के लोटे में जल भरकर रखना चाहिए। लोटे का आकार आपकी इच्छा अनुसार हो सकता है। ऐसा करने से घर में तरक्की के द्वार खुलते हैं, चंद्र दोष दूर होता है और बुरे सपने से छुटकारा मिलता है। नंबर 2, सोने से पहले तकिए के पास सुगंधित फूल रखकर सोएं। इससे मानसिक शांति मिलती है, नींद अच्छी आएगी और वैवाहिक जीवन में भी उत्तमता आएगी। नंबर 3, सोते समय एक छोटी कटोरी में सेंधा नमक और ₹1 का सिक्का सिरहाने पूर्व दिशा की ओर रख के, इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। नंबर 4, तकिए के नीचे लहसुन की कुछ कलियां रखकर सोएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपको गहरी नींद आती है। नंबर 5, रविवार के दिन सोते समय एक गिलास में दूध ले और उसे सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर स्नान करके उस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नंबर 6, तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोने से राहु दोष कम होता है। इसके साथ ही बुरे सपने कम आते हैं और मानसिक परेशानियों से भी राहत मिलती है। नंबर 7, तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोने से व्यक्ति को गहरी नींद और सुकून भरी नींद देने में मदद करती है। नंबर 8, क्या घर में कोई व्यक्ति या फिर छोटा बच्चा चौंक कर उठ जाता है? ऐसी स्थिति में तकिए के नीचे चाकू, कैंची या लोहे की कोई चीजें रखना बहुत असरकारक हो सकता है। इससे डरावने सपने की समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही सोने से पहले एक कटोरी में संधा नमक और ₹1 का सिक्का डालकर अपने सिरहाने रख ले। यह न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको
मात्र बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो देखने के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।